किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, मैं आज आया हूं हरियाणा में चरखी दादरी के पास में। और ये जगह कौन सी है, कौन सा गांव है, पूरा हमारा किसान भाई बताएंगे। किसान भाई क्या, मैं आज एक ऐसी इंसान से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ कि अपने आप में ये वैज्ञानिक है। भाई हमारे हिसाब से तो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि कई चीज़ें इनकी जो ऐसी हैं मेरे भी समझ से बाहर निकल गई। हमने काफ़ी देर बातचीत किया। बातचीत के दौरान मुझे ऐसा लगा कि आज हमें आपसे कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हमने जो सीखना था सीख लिया दोस्तों। आपको बहुत जल्द ही इन सब चीज़ों को आपके सामने रखूंगा कि हमने सीखा क्या है। तो मैं देर न करते हुए सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूं। विक्रम संधू सर, आपका सर हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ पे स्वागत है। मैं आज आपकी धरती पे आया हूं और आपसे बहुत कुछ सीख के जाने के मूड में आया हूं। और मेरा रोया रोया पुलकित है कि आज आपसे मुलाकात का मौका मिला है, क्योंकि आपकी मैंने बहुत सारी चर्चा सुनी थी, बहुत जगह मैंने देखा भी है, वीडियो में देखा, कई जगह देखा, मौका आज मिला है हमें। तो सर सबसे पहले छोटा सा आप परिचय दीजिए और उसके बाद हम कुछ सवाल करते हैं। किसान साथियों राम राम। मेरा नाम विक्रम सिंधु, गांव खांडाखेड़ी, जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 12 सालों से सीखने की कोशिश करने लग रहा हूं। जो भी हमारे किसान साथी कुछ अलग कर रहे हैं, बशर्ते वो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड ना यूज करते हो, उसका जहां भी पता लगता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, वहीं जाकर हम उन किसान साथियों से मिलते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। भाई बगैर रसायन के, बगैर यूरिया डीएपी के खेती कैसे संभव है और खेती में हमारे किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें, ये सीखते 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 जो भी हमारे को ज्ञान होता है वो हम आप जैसे साथियों को बताते रहते हैं और आपसे सीखते भी रहते हैं। जी 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 बिल्कुल, एक दूसरे से सीखना भी हमारा ध्येय है जी। तो सर अभी हम छोटी सी बात आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपकी जो बाग देख पा रहा हूँ इसमें मुझे कुछ मिसमैनेजमेंट नजर आया। तो ये क्या मिसमैनेजमेंट है या कुछ आपकी नई सोच है सर? देखिए जी, दोनों बातें हैं। आप अपनी जगह सही हो, मिसमैनेजमेंट भी है संभाल ना होने की वजह से, और दूसरा ये एक एक्सपेरिमेंटल जोन है जी, जो ये हमारा 1.25 एकड़ का सह फसली मॉडल है। इसमें हम प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रखा है, इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट पर फोकस कर रखा है। भाई किस चीज के साथ क्या मिलाकर ज्यादा से ज्यादा किसान साथी प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर किसी पौधे पर कोई बीमारी आ जाती है तो वो बीमारी उसका किस हद तक नुकसान करेगी, उस बीमारी को हम छेड़ते नहीं। हम अपना रेगुलर गो कृपा अमृत के ऊपर आश्रित रहते हैं। हर 15 दिन बाद अमावस और पूर्णिमा का जो चक्कर है उसके दौरान हम इसका गो कृपा अमृत का स्प्रे करते हैं। उससे ये लगता है हमारे को, भाई जो हमारे और किसान साथी हैं जो रासायनिक खेती करते हैं, वो तमाम तरह के खर्चे करके, तमाम तरह की मेहनत करके, जिस हिसाब से सफेद मक्खी को उन्होंने इतनी बड़ी समस्या बना दिया जी जी, वो जरा सा भी नजर आया तो किसान का हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो सीधे फिर वो रासायनिक पे आता है, वो रासायनिक पे आ जाता है जी। और उसने उस सफेद मक्खी के जीवन चक्र को डिस्टर्ब कर दिया और वही सफेद मक्खी का जीवन चक्र अब किसान साथी के लिए समस्या बन चुका है। तो इसलिए हम उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, उसको अपने तरीके से, भाई वो कितनी बढ़ेगी ये देखते हैं, कितनी घटेगी ये देखते हैं, और कितना वो नुकसान करती है ये देखते हैं। ये खाली सफेद मक्खी का उदाहरण है। हम इसी तरह पानी का संसाधन हमारे पास कम है और ये देख कोशिश करते हैं जी। हम जैसे गेहूं में 30 दिन तक पानी नहीं लगाते। जिस दिन, अच्छा 30 दिन तक पानी नहीं 30 दिन तक की तो जरूरत ही नहीं है जी। ये बिल्कुल आप कहीं क्रॉस चेक करो, जो साइंटिस्ट हैं आपके, जब हम अपनी जमीन को पड़े करके और उसके अंदर गेहूं लगाते हैं तो 30 दिन की नमी तो उस गेहूं की फसल के अंदर है ऑलरेडी रहती है। हाँ जी, और हम उसको 50 दिन 45-50 दिन तक लेकर जाते हैं। उसके पीछे कारण है जी। क्यों कारण है? क्योंकि ये गेहूं का जो पौधा है, अगर 30 दिन तक का नमी है इसमें, उसके बाद वो पानी की तलाश में उसकी जड़ें जमीन में गहरी जाएंगी तो उनकी जो वो है मजबूती होगी। वो अपनी जमीन से जो पोषक तत्व लेने हैं, अगर बड़ी जड़ होगी तो ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व लेंगे। ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व लेंगे तो आपका गेहूं का पौधा मजबूत बनेगा। मजबूत पौधा आपको प्रोडक्शन भी फालतू देगा। दूसरा फायदा उसका ये है, अगर आप 45-50 दिन बाद गेहूं की फसल में पानी लगाते हो तो उसका खरपतवार कंट्रोल रहेगा। जैसे 21 दिन बाद साइंटिस्ट, मतलब पानी अगर नहीं पड़ा सर तो खरपतवार नहीं जमेगा। उसके पीछे कारण ये स्पष्ट है जी।
ये हमारे साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं भाई 21 दिन बाद आप पानी लगाओ। आपकी गेहूं की फसल में आपने 21 दिन बाद पानी लगाया तो पानी लगाते ही जो खरपतवार है वो जमना शुरू हो जाएगा, जो जम रहा है वो एकदम और बड़ा फास्ट बढ़ जाएगा, गेहूं से ऊपर निकलने की कोशिश हम करेगा। यही देखते हैं। जी जी हाँ। तो हम 1 फुट बाय 1 फुट पे गेहूं लगाकर उसको 50 दिन बाद पानी लगावांगे, उसकी जड़ गहरी गई, खरपतवार कंट्रोल हो गया उसका। अगर फिर भी खरपतवार होता है तो उस 1 फुट बाय 1 फुट का गैप में हम नुड़ा कर देते हैं, चाहे जी, वो जी। अपने कसोले के साथ हो या फिर हाथ से चलने वाला टिलर हो। जी। और तीसरा फायदा वो जो लेट पानी लगाने का ये है जी, जब लास्ट में गेहूं की फसल सर तैयार यहाँ पे सर जी, छोटा सा मैं रोकना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि 1 बाई 1 फीट पे लगाना, जी। ठीक है, उसमें हो जाएगा। तो क्या जो 1 बाई 1 फीट में हम लगाएंगे तो क्या उसमें हमारी पैदावार असर नहीं करेगी सर? बिल्कुल आपकी पैदावार ज्यादा होगी जी, कम नहीं होगी। आप खुद इसको वेरीफाई कर लेना। जी जिस पौधे पे उचित सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उचित हवा मिलती है, तो उसकी जो ग्रोथ है, गेहूं के जो हमारे फुटाव हैं वो आपको जितने सीधा गेहूं होगा नहीं उतने ज्यादा फुटाव मिलेंगे। हम देखते हैं हमारी डोला पे जो गेहूं का पौधा है वो और खेत से बेहतर निकलता है। बेहतर, उसका पीछे कारण यही है क्योंकि उसको उचित सूर्य का प्रकाश मिलता है और वो थोड़ा सा गैप में होता है और से जी जी उसकी जो फुटाव है वो कम से कम 14-15 मिलेंगे। और अगर आप किले के अंदर देखोगे तो 2-4 फुटाव बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। उसके बाद उस फुटाव पे पूरी पे बैल नहीं बनती। जी जी लेकिन जो हम 1 बाय 1 फुट पे लगाते हैं उसमें 15-16 होने एवरेज, और उस पर 10-12 के फुटाव आपको हर पौधे पे मिलेंगे। तो प्रोडक्शन तो बाली ने देनी है। हाँ हाँ। और बाली जितनी संख्या ज्यादा होगी, जितनी उसकी वो होगी मजबूत होगी, मजबूत तो होगी। गेहूं हमारे को ज्यादा मिलेगा। ज्यादा जी आप मिलेगा। बिल्कुल क्रॉस हाँ, चेक जितना कर अच्छा लेना। न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वो लेगा जमीन हाँ, से हाँ। उतना ही अच्छा जो है, जड़ें पहले नीचे चली गई तो मिल जाएगा। बिल्कुल। जी। तो तीसरा फायदा बता रहा था जी मैं, जब लास्ट में हमारी गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो उस टाइम किसान साथी इस संशय में रहे भाई मैं पानी लगाऊं या ना लगाऊं। जी, जी, और जी। पानी की जरूरत होती है उस हाँ, टाइम उस समय गेहूं की जरूरत फसल होती है, को। हाँ। तो अगर वो पानी लगाता है ठीक उन्हीं दिनों में एक बारिश होती है, हमारे उत्तर भारत में तो पक्की होती है पकाई के जी, टाइम जी, पे। जी। तो जो ही किसान साथी ने पानी लगाया और उसी टाइम बारिश होगी तो गेहूं की फसल थोड़ी सी हवा चलते ही गिर जाती जाती है। अगर मतलब यहाँ किसान 2 नुकसान करता है। हाँ। पहले पानी देने से पहली तो जड़ों का विकास कम हुआ, जी। और जो जड़ों का विकास कम हुआ लास्ट पानी नहीं दे पाएगा या तो, और या दे देगा तो गेहूं गिर जाएगा। अगर नहीं देगा तो गेहूं का पौधा नमी लेगा, वो बाली से लेगा, बाली फिर से उसको लेगा। नीचे से नमी नहीं मिलेगी तो ऊपर से लेगा, और हाँ। 5-7 मन गेहूं का नुकसान वो अपना आप कर अपने लेता। आप कर लेगा। अगर जी। वो पानी देवे तो बेचारे को ये डर रहे कदे या गिर जाए 5-7 मन का, वो फिर नुकसान जी, हो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसको होता है पक्का, चाहे वो दे और चाहे वो ना ना दे। अगर वो दे देता है तो गिर जाएगा, हाँ, नहीं देता तो अगर फिर वो 50 बादल दिन बाद पानी देगा और उसकी जड़ें मजबूत हैं, जी। पहली बात तो गेहूं उसकी गिरेगी जी। नहीं। अगर फिर भी गिर गई भाई, ज्यादा आंधी तूफान आ गया तो आप कहीं देख लेना वो गोड्डी लेकर फिर खड़ी हो जाएगी। जी। अगर आपकी गेहूं की फसल या कोई भी फसल मजबूत है, जड़ मजबूत है, उसके जी। पोषक तत्व लेने की मादा ज्यादा है तो वो दोबारा फिर गोड्डी लेकर फिर खड़ी हो खड़ी हो जाएगी। जाएगी। और वो जब आप काटोगे वो उसको आपको बिल्कुल दिखेगी अलग से, ये जड़ अलग और ये जड़ अलग, ऐसे खड़ा हुआ पौधा। तो ये 3 फायदे हैं किसान के। लेकिन हमने इस हरित क्रांति के बाद वो जो कुचक्कर अपनाया है हमारे हाँ, जी, जी, साइंटिस्टों का, जी, जी। 21 दिन बाद पानी लगाते ही हमारी जमीन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी होते ही हमारी फसल हल्की पीली पड़ पीली जाए। पड़ जाती, बिल्कुल। किसान का दिमाग में क्या घुसा रखा है, खाद मांगा है, बस अबे नाइट्रोजन दे दो, यूरिया वो डाल दो। बेचारा खाद डाला है, खाद नमी को ऑब्जर्व कर लिया है। जी, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। खाद नमी को ऑब्जर्व कर लिया, फिर न्यू कहते हैं पानी महंगी, और वो खाद पानी का ऐसे कुछ चक्कर में डाल लिया, उसको वो बेचारा उसी के अंदर फंस कर रह गया। समझ नहीं पाते। जी सर एक छोटा सा सवाल आपके लिए है हमारी तरफ से। हमने देखा कि आपने जो बाग में सारे पौधे लगाए हैं, जी सारे पौधे, मैं ये देखिए चीकू देख है, रहा हूँ, ये अनार देख है, रहा हूँ, नींबू ये है, अमरूद देख रहा हूँ, ये पीछे सहजन है, ये देखिए अमरूद है, ये ऑस्ट्रेलियन सैजन है। तो सर ऐसा आपने क्यों किया, जबकि बाग लगाने का जो लोगों का मोटिव है, जी या हमने भी अब तक सबको जो मतलब बताया है कि सर आप सिंगल लगाइए, क्योंकि सिंगल में हम ये मानते हैं कि हमको जो फर्टिगेशन करना है, जो हमको उसकी दवाइयाँ डालनी है, जो टॉनिक देना है, तो वो सबका अलग अलग सिस्टम है और ये सच्चाई भी है। तो सर आप बताइए आपका इससे क्या बेनिफिट है? देखिए
12 साल पहले जब हमने ये जहर मुक्त खेती अभियान की शुरुआत करी थी तो 2 मकसद रखे थे जी हमने। जी किसान बाजार से कोई भी इनपुट लेकर अपने खेत में ना डाले, जी जो भी इनपुट डालना है वो खुद तैयार करे। हाँ। चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो ऊपर से उसका रसायन हो। रसायन नहीं डालना, हमने जो हमारे कड़वे हमने जो पत्तियां का बनाया तैयार है, करते हैं जी, वो। जी। लेकिन बाजार से कुछ भी नहीं लेकर आना। जी। दूसरा, अपना प्रोडक्शन बाजार की शर्तों पे नहीं बेचना, अपनी शर्त पे बेचना है। बेचना कहीं पड़ो, चाहे बाजार में बेचो, होम डिलीवर करो, कंपनी को दो, आउट ऑफ इंडिया दो, या फिर अपने जो फैमिली फार्मर का कंसेप्ट है उसको अपना के अपने ग्राहक बनाओ। जी तो इन दोनों कंसेप्ट में एक चीज और थी जी, भाई किसान छोटी जोत के रह गए, छोटी जोत के किसान रह गए। किसान के पास सोर्स ऑफ इनकम, एक फसल गई 6 महीने बाद दूसरी आवेगी। आज हमारा अमरूद लग रहा है, फिर अगले साल लगेगा। आज हमारा नींबू लग रहा है, फिर अगले साल लगेगा। जी बिल्कुल। तो हमने इस चीज को समझ के ये कोशिश करी है डेवलप करने की, भाई हर एक किसान साथी जिसके पास आधा एकड़ 1 एकड़ है, वो इस तरह का सह फसली मॉडल लगाए जिसमें उसको पूरे साल जी। प्रोडक्शन मिले और उसकी जेब में पैसा आता रहे, ताकि वो रेगुलर इनकम बनी रेगुलर रहे। इनकम बनी रहे। और वो जी। तभी बनेगी जब उसके पास अलग अलग तरह की फसलें होंगी। जी हाँ। और दूसरा, उसको ये भाई वो भी अपने सरकारी कर्मचारी के बराबर अपने परिवार को सुख सुविधा देश के वो तभी देगा जब उसकी जेब में पैसा होगा। आएगा, अब बिल्कुल। बेचारा 6 महीना तक आड़ती पे पीछे लेकर उसका ब्याज भरे है, जब फसल जावे बराबर हो जाए। हाँ। लेकिन यहाँ हमने ऐसी कोशिश करी है, जमीन के अंदर का जो हिस्सा है 1 फुट तक कंद वाली फसलें, जमीन का ऊपर का 2-3 फुट तक का हिस्सा दालें, मूंग वगैरह, या फिर और जो भिंडी है, खीरा है, ककड़ी है, घिया, तोरी, कद्दू, पेठा है, इस तरह की। इसमें चलता रह सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और इसके ऊपर हो गया जी अमरूद है, पपीता है, चीकू है, नींबू है। और आप देख रहे होंगे चारों तरफ बाउंड्री पे हमने टिम्बर प्लांट लगा रखे हैं जी। जी जी। ये टिम्बर प्लांट इसलिए लगा रखे हैं भाई, अच्छा, ये वाले जो जी दिख जी रहे हैं, बिल्कुल, ये हमारी जी। चारों तरफ बाउंड्री पे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सर इनका क्या फायदा है सर? ये यही बता रहा हूँ मैं आपको। जी, ये जी। जो टिम्बर प्लांट लगा रखे हैं, एक तो ये हमारे बफर जोन का काम करते हैं। हमारे को साइड में जो हमारा रासायनिक किसान है उससे थोड़ा सा कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका जो नेगेटिव असर है जी। वो हमारे खेत में ना आए। इसका बीज आपके पास मिल जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। दूसरा ये फायदा है भाई, एक किसान का आज लड़का है या वह लड़की है, 15-20 साल बाद उसको उसकी पढ़ाई पे या उसकी शादी पे खर्च करना है। जी। तो ये जो साइड वाली टिम्बर प्लांट है, ये उनको बेच के और बगैर किसी बोझ के, बगैर किसी व्यवधान के वो खर्चा ऊपर की ऊपर अपना फारिग कर दे। इस सोच के साथ हमने ये सह फसली मॉडल लगाया था। जी। सब्जियां किसान साथी हर रोज बेचे, हर रोज का खर्चा सर निकाल रहे। पीपल का भी पेड़ मैं देख पा रहा हूँ आपके पास ये लगा हुआ। तो दिखाइए हमारा ये हमारा पुराना है जी। नहीं तो जैसे खेत में है तो हटा लेते हैं। नहीं नहीं देते नहीं, हैं हम लोग। नहीं हटाते। आपने जी। नहीं हटाया? नहीं जी, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, पीपल को नहीं हटाते हम। जी जी। बिल्कुल। और छांट देते हैं लेकिन हाँ, हटाते नहीं। नहीं हटाते जी। तो अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे अभी आपने लगाया नींबू के पौधे, जी। जैसे कि हम थोड़ा सा दिखाइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जी जी। तो इसका आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, क्यों आ रही है सर ये? देखिए, पानी की कमी है जी। जी। ये जो हमारे पास मैंने बताया, अब 40 दिन में एक बार नहर का पानी आवे है। हाँ, हाँ। 40 दिन तक बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ। और 40 दिन में जब हमारे को मिला है तो जी। बीच में किसी साथी का डिस्टरबेंस होगी, तो वो 40 और 40 80 दिन हो गए। हाँ। आज हमारे खेत में पानी लगे हुए 80 दिन हो चुके हैं। इस खेत पूरी में गर्मी झेल गया, मतलब सनबर्न है एक अब आप तरीके देख से सकते पानी हो की जी, ये कमी की। पूरे का पूरा खेत में पूरे 80 दिन हो चुके हैं, पानी नहीं लगा है। सर इसका छोटा टेक्निकल पॉइंट जी। जी, आप जानते हैं जी कि गर्मी की वजह से मान लिया कि ये जल गया सर, जी जी। क्या जड़ों में पानी न होने की वजह से केवल जल गया कि इसकी जड़ें नीचे हैं? इसकी जड़ें नीचे हैं, इसकी जड़ें मतलब उससे ज्यादा नीचे हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, जितनी हमारी जानकारी है भाई, अनार की वजह से अनार की जड़ें नीचे हैं, इसकी नींबू की नहीं है इतनी जी। नीचे, इसकी गहरी है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये सवाल आपका जो जवाब है परफेक्ट, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ इसके जी। बारे में। इसकी जड़ जो है 4.5, जितना पौधा जाएगा उतना नीचे 1 फीट कम इसका जाता है, और उसका जितना है उसका आधा ही जाता है। जी। तो सो दैट अभी 2 फीट तक इसमें पानी नहीं है, नहीं है। तो इसकी वजह से ऐसा पौधा सूख रहा है। जी। तो सर आपसे जानकारी जो हमको मिली
और हमारा दिल जो गवाही कर रहा था कि आज से मिलने के बाद में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसे कि आपने एक छोटी सी बात कही कि सफ़ेद मक्खी जी थ्रिप्स भी है जी मिलीबग भी है जी माइट भी है जी और एक कौन सा कीड़ा है जो उसके पीछे लगता है हरा तिल्ला जैसा है हाँ आ रहा तो मकड़ी है जी। तो इनको आप किस चीज़ से कंट्रोल करते हैं? देखिए जी लगना तो तय है ये नहीं समय वही के साथ। मैं बताता हूँ आपको, इस सृष्टि पे जितने जीव परमात्मा ने दे रखे हैं उनकी अपनी अपनी जरूरत है इस सृष्टि को। जी जी और किसान खेती प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के कर सकता है, उसके साथ खई पैड़ के नहीं कर सकता। भाषा अगर समझ में ना मतलब उसे लड़के हाँ, नहीं कर सकता। लड़के खेती संभव नहीं है, उसके साथ सामंजस्य बिठा के ही खेती संभव है। तो जब हर एक जीव को परमात्मा ने दिया तो उसका काम है इस सृष्टि में जी हम उस जीवन चक्कर को डिस्टर्ब करके उस परमात्मा का जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसका खामियाजा किसान कौम पिछले कई सालों से भुगत रही है। जी जी अगर हम किसी भी चीज को डिस्टर्ब कराएंगे और ये जो चक्कर है, ये चक्कर दवाई बनाने वाली कंपनियों ने डाल रखा है किसान में। आप देखोगे आज से 20 साल पहले राजीव भाई दीक्षित ने कहा था भाई अलग अलग तरह की बीमारी समय पे आती है। सफेद मक्खी तो 30 साल पहले भी थी जी, 20 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, और आज भी है। लेकिन पिछले 10 साल से किसान का दिमाग में सफेद मक्खी का ऐसा डर बिठा दिया, उसने खेत में एक सफेद मक्खी दिखी नहीं और वो स्प्रे करने के लिए बाजार की तरफ नहीं बैठ गया। तो इसी तरह अगर हम इस जीवन चक्कर को डिस्टर्ब ना करेंगे तो हम देखेंगे बड़ी आसानी से ये जो जीव हैं ये एक दूसरे को कंट्रोल अपना आप करते हैं जी। आपने देखा होगा इसके अंदर वो लग रहे हैं मटके, उन मटकिया में 4-5 तरह की चिड़िया हैं, वो चिड़िया ही कंट्रोल कर लेती हैं जी आधे से ज्यादा बीमारी तो। लेकिन सर थोड़ा मटकों को मैं देखना चाहूंगा जी। देखियो जैसे रासायनिक किसान है उसके खेत में चिड़िया आती नहीं, आवेंगी तो वो बेचारी वो जो वहाँ जो भी उनको खाने को मिलेगा उसको खा के वो खुद ही मर जाएंगे। उनका जीवन चक्कर वो खाती नहीं है सर जी, उनको जो स्मेल आती है वो समझ नहीं है बिल्कुल जी। मानव से ज्यादा सेंसिटिव है जी जी जी। हमारे खेतों में कम से कम 20 घोंसले हैं सर जी जी, अपने आप उन्होंने बनाया हुआ है। तो आपने उनको ऐसा वातावरण दे दिया नहीं, उसी तरह का वातावरण यहाँ है। अगर हर कोई किसान साथी इस तरह का वातावरण अपने खेत में डेवलप कर देगा तो वो जो जीव हैं वो एक दूसरे की अपने आप कंट्रोल कर लेंगे जी। और दूसरा हम ये करते हैं हर 15 दिन बाद अमावस और पूर्णिमा आती है, इससे एक दिन पहले एक दिन वो और एक दिन उससे अगला वो टोटल 72 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो कीट पतंगिया का जीवा का मीटिंग टाइम है जी। उसको हम गो कृपा अमृत का स्प्रे के माध्यम से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जब वो उनका जीवन चक्कर हमने डिस्टर्ब कर दिया तो उनकी वंश वृद्धि रुक गई। वंश वृद्धि रुक गई तो बीमारी कंट्रोल होगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जीवों की संख्या ही तो बीमारी है जी जी। अगर वो कम मात्रा में रहेंगे तो वो हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एक छोटा सा मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जैसे बैगन होता है जी, बैगन में आप जानते हैं कि एक व्हाइट फ्लाई है जो अंडा देती है और आप ऊपर दवा छिड़क लो तो नीचे से दे देती है। तो कुल मिला के किसान इस जगह पे परेशान है। तो उसका हमने एक सोल्यूशन देखा कि वाटर ट्रैप से कंट्रोल कर लें। लेकिन आज के समय में मैं बता रहा हूँ किसान साथियों को जो भी हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, फोन आता है मेरे पास तो मुझे बताना पड़ता है कि आप वाटर ट्रैप ले लो, फला कंपनी का ले लो। तो सर ये तो बड़ा महंगा है, मतलब 1 एकड़ में 10 लगना है 1350 रुपए का, वो नहीं लगा पाता आदमी। एक बार में डेलीकेट दवा लेता है वो उठाता है और मतलब 10 ml के हिसाब से उसमें 10 टंकी बनती है। तो कहने के मतलब 2 बार स्प्रे में उसका खत्म हो गया पैसा 1250 रुपए। और तो, वो उसको बार बार काम आवेगा, हर बार काम आवेगा जो ट्रैप आप ट्रैप वो चलता रहेगा उसको। देखिए किसान साथी का दुर्भाग्य है ये जी, किसान को भ्रमित कर दिया गया है जी। वो बेचारा खुद अपने निर्णय नहीं ले पा रहा जी जी जी। जितने भी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनने 10-10, 15-15 हजार में जो छोड़ रखे हैं बंदे, वो उस बेचारे को सुबह से शाम तक खेत में हमारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज हैं वहाँ के साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट, जितने भी आपके एडीओ वगैरह हैं वो सबके सब
किसान को इसी चीज के लिए प्रेरित करते हैं, तो किसान बेचारा कहाँ जाए, कहाँ जाए? वो अपने निर्णय नहीं ले पाता। जी जी। वो चारों तरफ से जो उसको सिखाया गया है वही दिख रहा है उसको और वही सीख पाता है। हमारे जैसे लोगों की बातें बड़ी मुश्किल से समझ में आती है उसकी। जी। इसीलिए हम किसान साथियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, भाई आप एक कनाल से शुरू करिए जी। एक कनाल से शुरू करिए। आपको जब ये पक्का यकीन हो जाए भाई हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, हाँ तो आप आगे तो आप बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ। आधा हाँ। किला, 1 किला, कम से कम 1 कनाल 2 कनाल अपने परिवार के लिए तो जहर मुक्त रखो, उसमें बिल्कुल, तो जहर बिल्कुल, मत डालो। बिल्कुल। और बिल्कुल। हम किसान साथी की बात बड़ी करते हैं भाई, उसको प्रोडक्शन कम मिलेगी, मिल जाएगी कम, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है भाई, बाजार में तो निरा कूड़ा है। आप अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो अपने परिवार के लिए करो, फिर बिल्कुल, आपको जीने का भी कोई हक नहीं है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। किसान साथी को धीरे धीरे 40 साल लगे जी सरकार को यूरिया DAP तक पहुंचाने में। आज हमारा वो बुजुर्ग जो उस टाइम में 40 साल पहले ये कहा करता यूरिया DAP को नहीं डाल दे भाई, ये तो जहर है, हमने मारोगे के। हाँ। आज वही बुजुर्ग ये कह रहा है बिना यूरिया DAP की दाना को नहीं होता, हमने मारोगे के, ये बंद कराओ हो। तो जब सरकारी सिस्टम सारा ताम जाम था, उसके बावजूद भी 30 साल बाद किसान ये कह रहा है भाई यूरिया DAP बगैर खेती संभव नहीं होगी, तो अब इस भ्रम को तोड़ने में समय तो लगेगा जी। बिल्कुल। लेकिन टूटेगा ये पक्का। कोरोना के बाद तो लोगों में डर कह लो या अवेयरनेस कह लो, दोनों चीजें काम कर रही हैं। उपभोक्ता भी अपने लिए किसान तलाश रहे हैं और किसान भी अपने परिवार के लिए सब्जी, आप देख रहे होगे सारे हिंदुस्तान में घूमो तो ये बदलाव कोरोना के बाद तो मोहर लग गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने हमारी बढ़ानी है और वो बढ़ेगी बगैर रसायन का खान पान और कोई दवाई नहीं है इस तरह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे आज मिल करके मुझे जो ज्ञान हुआ। हमारे किसान भाइयों, आपने सुना हमारे विक्रम सर को कि इन्होंने कितनी मेहनत की है केवल आप लोगों के लिए। आप स्वयं जो है सर्विस करते हैं सर, पुलिस में है सर? जी, हरियाणा पुलिस में है सर। और इनके पास समय जानते हैं कितना बचता है? सुबह 4 से लेकर के 6 बजे तक का और शाम को 5 से लेकर के 8 बजे तक का। इसके बीच में ये आपको इतना कुछ नॉलेज दे रहे हैं, तो समझिए कि कितनी इनके अंदर लगन है। तो आप अपने बारे में सोचिए और आगे बढ़िए, आइए जैविक पे। और किस तरीके से करना है, विक्रम सर का नंबर पड़ा हुआ है, कभी जरूरत हो तो आप कभी भी कॉल करिए। लेकिन टाइमिंग सर कितना है कि कब कॉल कर सके किसान भाई, थोड़ा जरूर बताइए। दोपहर बाद करें, 2-3 बजे के बाद करें तो ही मैं आसानी से जवाब दे पाऊंगा, नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा चाहे 2 बजे मिले जी। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जी, आपको जवाब मिलेगा। और एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल जोन है, बराबर में जो हमारा वो प्रशिक्षण केंद्र है। हाँ। यहाँ 24 घंटे किसान साथी के लिए बीज से बाजार तक की तमाम सारी सुविधा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध रहती है। कोई भी किसान साथी कभी भी है क्या इन सुविधाओं का लाभ ले सके है, चाहे वो हमारे पुराने बीज हैं, सब्जी के हैं, अनाज के हैं, दाड़ा के हैं, वो सभी तमाम तरह की ये चीजें निःशुल्क हैं जी। हम किसी किसान साथी से कोई पैसा नहीं लेते। हाँ, वो मिलेंगे आपको सीमित मात्रा में, ये नहीं भाई आप न 10 किले बोने या 10 किले का नहीं, वो सीमित मात्रा। आप बनाइए बीज, आगे चलिए। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विक्रम सर ने बताया है, इन्होंने अपना एक ऐसा अनुभव शेयर किया है जो कि हमारे लिए भी अगर देखा जाए तो अछूता था। और आज हमने बहुत कुछ देखा। थोड़ा सा सर वही मटका वाला दिखाइए कि वहाँ पे कैसे हम लोग गो कृपा अमृत अच्छी तरह लेकर भरिएगा। ये 5-5 लीटर की है तो 2 देख कोई पिप्पी है। ये पूरा चारों तरफ लगाया हुआ है ना, ये चांदी में फूट जाएंगे फिर नए लगा दे। टिम्बर तो ये वो पहाड़ी नहीं बोले। हाँ।